दोस्तों साथियों, माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालता है, लड़का हो या लड़की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लड़की है तो आज ना के बराबर ही लोग ऐसे हैं जो लड़का लड़की में फ़र्क रखते हैं। हिंदुओं में तो ख़ास तौर से ये ख़त्म हो गया है। हाँ, हो सकता है कुछ इक्का दुक्का लोग नहीं कह सकते हैं। लड़की को पालता है, पोसता है, उसकी शादी करता है। और शादी में कोई घर अगर खुशहाल है तो वो चाहता है कि हमारी लड़की अगर घर छोड़ रही है तो वो खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और कभी कभी जिस घर में वो भेजता है तो वो उसके लिए दावानल बन जाता है, दहेज का लोभी बन जाता है। और ऐसे उस छोटी सी बच्ची के लिए जो है वो एक धधकती भट्टी बन जाता है घर। तो आइए दोस्तों साथियों, हम अब घटना की ओर चलते हैं जहां दहेज की बलि बेटी पर जो है एक लड़की को चाह दिया गया। थाना अजलगंज उन्नाव की घटना है। क्षेत्र के बसायना के मजरा ललऊ खेड़ा में रविवार शाम हुई विवाहिता की मौत के मामले में मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का आरोप लगाया। पति, सास, ननद सहित 7 दहेज हत्या की रिपोर्ट में दर्ज की गई है। 7 लोगों पर। क्षेत्र के गौरी त्रिभुवनपुर निवासी नरेंद्र लोधी की पुत्री सलोनी की शादी 8 मई 2023 को ललऊ खेड़ा के लाल बहादुर के पुत्र जीतू के साथ हुई थी। सलोनी का शव रविवार की शाम ससुराल में कमरे की छत के फंदे से लटका मिला। पड़ोसी की सूचना पर मायके वाले पहुंचे थे, जिन्हें वो लोचा सीएससी में जो लाश थी, लोचा एक है छोटा सा, वो वहाँ पर सीएससी बनी हुई, वहाँ पर लाश मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मर गई, ससुराल वालों ने खबर नहीं दी तो पड़ोस से उसको सूचना दी गई। पहला पॉइंट तो ये है। जहाँ हत्या का आरोप लगा, मायके वालों ने हंगामा काट दिया। अब जिसकी बेटी जाएगी तो हंगामा नहीं काटेगा। पिता का आरोप है ससुराल वाले कूलर, टीवी और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर बेटी को मार डाला। ये भी सच है कि वो जब दहेज के लिए मांगते होंगे तो लड़की कहती होगी हमारे पास पैसा नहीं, और इसी में धीरे धीरे करके इतनी तू मैं हुई, साल भर से ज़्यादा करीब हो गया था, और वो भी बराबर भिड़ जाती थी। सोचती होगी कि बताओ, हम तो इनके घर की नौकरानी हो गए और भी इनकी जो है दहेज का मुंह फैला हुआ है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पति जीतू, सास पुन्नी, ननद प्रियंका, आंसू, पप्पू सहित 7 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। थाना अध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने बताया कि जांच सीओ बीघापुर माया राय कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बच्ची बीमार थी या कोई ऐसी बात थी, लड़ाई, तो ससुराल वालों को बताना चाहिए था, भैया हो देखो तुम्हारी लड़की मान नहीं रही, आत्महत्या करना चाहती है, और उसको उठा करके ले गए सीएससी। तो पड़ोसियों ने बताया, उन लड़के के घर पर सूचना दी कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। वो अस्पताल लेकर के गए हैं, शायद फांसी फंदा लगा दिया था। तो दोस्तों साथियों, जिसकी लड़की जाती है, अब वो अलग बात है, कुछ झूठे लोग होते हैं जो झूठी दहेज की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन अगर सच है तो ऐसे दहेज लोभियों को क्या बताया जाए। जैसे कि एक घटना और हमने अपनी वीडियो बनाया था, जैसे उनको खबर आई, ससुराल वाले 10-20 लोग पहुंच गए और उनकी सास और फलाने कई लोगों को उसने जिंदा जला दिया था। घर के अंदर पूरा घर जल में आग लगा दी थी। और ये ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। इन हरामियों को लगना चाहिए कि नहीं, दहेज पर किसी लड़की को तुम जिंदा जलाओगे। अरे पहले ही तुम शादी नहीं करते, क्यों शादी तुमने कर ली थी। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, हमारी 2 लड़कियां थी, मैंने जो है दहेज नहीं दिया, इंटरकास्ट मैंने शादी की। एक लड़का है, उसमें भी अगर वो मेरी बात मानेगी, यानी मेरी बात मानेगा, तो हम दहेज में 1 पैसा नहीं लेंगे। और बारात में मुश्किल से 4-5 लोग जाएंगे, बहुत ज़्यादा 10 लोग हो जाएंगे खास। अगर मेरी बात चली तो, अगर नहीं मेरी बात चली, लड़का अपने मन का करता है, तो फिर
हम आपको बताएं, यह मत समझना कि ये दूसरी तरफ से चाहते हैं दहेज मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो हमारे से परिचित है वो उसे मालूम होगा कि हमने 2 लड़कियों की शादी, इंटरकास्ट शादी की और एक भी पैसा दहेज नहीं दिया, और हम अपने लड़के के विषय में। लेकिन लड़का जवान, उसके सामने मैं तो कह ही सकता हूँ, हाँ तो नहीं उठा सकता। हो सकता है मेरी बात का अनुकरण करे, हो सकता है न अनुकरण करे, हो सकता है अपने माँ बहनों के ऊपर चला जाए। लेकिन हमारी बहनें भी, यानी हमारी बेटियां भी नहीं चाहेंगे कि इसको दहेज मतलब मिले, क्योंकि हमने दहेज दिया नहीं। तो लड़कियां भी ऐसा नहीं चाहेंगी इनको दहेज हो। तो दोस्तों साथियों, ये जो है खुफिया तंत्र की ज़रूरत है, गोपनीय जांच हो कि वाकई झूठी तो रिपोर्ट नहीं लिखा रही हैं। अगर झूठी नहीं है तो पूरे घर वालों को ऐसी काल कोठरी में डालना चाहिए और इनका ऐसा शरीर को इनकी दुरुस्त करना चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ियाँ जो मर करके चली गई हैं वो देखने आए। लें दहेज, अरे सालों कमीनों, लड़की तुम्हारे घर के लिए दी है, ये दहेज से कम है। वो समय आ रहा है कि जो है लड़की को पैसा लेकर के लाओगे, और लड़कियां जब चाहेंगी घर जाएंगी, जब चाहेंगी तुम्हारे यहाँ रहेंगी। और तुम उस समाज और समय ऐसा आ रहा है कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंडों से भी मिलेंगी। ये खुल कर पहले शादी की पहले बात हो जाएगी, हमारे 50 है, हमारे 100 बॉयफ्रेंड है, वो कहेंगे हमारी 100 गर्लफ्रेंड है, हम उनसे भी मिलेंगे। अच्छा बच्चा हमारा होगा कि उनका होगा, ये समझौता होगा, नहीं बच्चा तुम्हारा होगा या उनका होगा, नहीं बच्चा तुमसे नहीं पैदा करेंगे। ऐसा समय आने वाला है। तो दोस्तों साथियों, आप ये ना सोचें कि नहीं हम इस एज में ये बातें कर रहे हैं निरर्थक कर, निरर्थक नहीं, बिल्कुल सब सच कह रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम दहेज के पूरी तौर से 100% से अगर ज़्यादा होता है, हम उतने परसेंट दहेज के खिलाफ है। और दहेज लोभियों के लिए हमारा अगर बस चले तो हम इनको जिंदा भून दें। कोई भी दहेज ले लेता है। आपको और साथियों बता दें, 1979 में मैंने भी जो है लव मैरिज की थी। तो आप समझ लो लव मैरिज का मतलब क्या होता है, दहेज का एक पाई नहीं ना कोई। इसके पहले आपको और बता दें दोस्तों साथियों, मेरी बचपन में अर्ज मैरिज हुई थी। तो कलेवा खाने के लिए जब नौबत आती है तो हमारे रिश्ते नातेदार जो थे वो कह रहे थे सास आई है, ये नंद आई है, ये तुम्हारी भाभी आई, इनके खूंट पकड़ना और उससे ये मांगना। आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए हमें कलेवा साधारण तय पर, तो लोग हमारे जो हमारी तरफ वाले थे वो कुछ नाराज़ हो गए थे कि इस बच्चे को हमने बताया, इस लड़के को बताया, छोटी उम्र में गौना हो गया था, माना नहीं, और नहीं तो यहाँ ये मिल जाता वो मिल जाता। तो ये दिमाग में मेरे बचपन से था कि अरे क्या वो जो दे देंगे उसी के सहारे हम रहेंगे। ये सत्य घटना है दोस्तों साथियों। गौना मेरा 70 में आया था। तो खैर दोस्तों साथियों, कैसा है, हम तो ये रहे, आप कैसे हैं? अगर आप किसी की लड़की लाते हैं, प्लीज़ दहेज के लिए उसे जिंदा मत मारिए, छोड़ दीजिए, अलग बात है। उसकी ज़िंदगी को ब्रेक मत लगा दीजिए, सत्यानाश मत कर दीजिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।